सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 2 सितंबर थर्सडे गुरुवार आपके पास टॉप 10 खबरों के साथ जरूर के आए हैं। सादर जय जिनेंद्र। जब जब आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तत्काल सही की प्रतिक्रिया होती है। 2 दिन पहले आपको बताया था कि भोपाल के टिकरिया में वहां पर महावीर स्वामी को आइसक्रीम की ब्रांड के लिए जैसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। खबर हमारा चरो की खबर पहुंची और उन्होंने तत्काल कह दिया, भाई हमसे गलती हुई, हमें तो मालूम नहीं ऐसी गलती कर दी है, हम कल ही इसको उठा लेते हैं। सुन लीजिए आप जरा। सुबह निकलवा देता हूँ मैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था ये लोग कब लगा गए। सही बात तो ये है, क्योंकि वो भी जैन भाई हैं अपने और हम भी जैन हैं, तो बेचारे बिना पूछे ही लगा गए थे। वो मंदिर के हिसाब से लगा गए थे, बिजनेस का इंटेंशन नहीं था उनका कुछ भी ऐसा। और बहुत अच्छे लोग हैं, आपका तो परिचय होगा ही उनसे। पर ठीक है, कोई इशू आ रहा है तो मैं कल ही निकलवा देता हूँ। चैनल महालक्ष्मी की हर खबर का असर पूरी समाज में हो जाता है। इससे कुछ समय पहले आपने कहा था, जो कुछ वर्ष पुरानी हमने वीडियो दिखाई थी कि जब हमारी जैन साध्वी चंदनामती माता जी पद्मावती थाने 6 पहुंच गई थी, तब पद्मावती जी ने जो कहा था दरगाह के अंदर, उसकी गलती स्वीकारी थी चैनल महालक्ष्मी के वीडियो आने के तुरंत बाद, जब हमसे बात की थी। 5 साल का छोटा सा बच्चा बड़े बड़ों को खिला दिया गच्चा जैसे। जी हाँ, जब कहते ना सबके प्रिय वंदनीय पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जब पड़गहन के लिए मुद्रा लेके चलते हैं ना, तब कहते हैं सैकड़ों की आंखें बिछ जाती हैं। हे गुरुवर, हमारे ही रसोई में आपका आहार हो जाए। हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो कहते कहते आवाज बुलंदियां हो जाती है। पर आचार्य ऋषि के आहार का सौभाग्य किसी एक को मिल पाता है एक दिन के अंदर। इसी तरीके से एक कतार लगी थी सैकड़ों लोगों की तिलवारा घाट दैवत तीर्थ में। पिछले दिनों की बात है, सब इंतजार में थे, आज हमारा भाग्य खुलेगा, आज हमारी लॉटरी खुलेगी। सब आवाज बुलंद हो रही थी, हे स्वामी अत्रो अत्रो तो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। और इसी कतार में एक छोटा सा बालक भी आप देख रहे हैं जो सामने खड़ा था, और उसने भी आके जब आचार्य ऋषि पास आए, उसने भी हाथ जोड़ के कह दिया, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जल शुद्ध है, वो शुद्ध है कह पाया, और आचार्य ऋषि के पग एकदम पढ़ते पढ़ते तुरंत रुक गए। कहते हैं 5 साल के बच्चे ने पड़गान कर आहार के लिए सौभाग्य प्राप्त कर लिया। कहते हैं अभी से ही जब वह अभिषेक और शांति धारा के लिए मंदिर में 3 साल और इंतजार करेगा, वह 5 साल के बालक ने आहार की शुरुआत अपने कर्मों की निर्जरा शुरू कर दी। और कहते हैं होनहार बीमार के हो चिकने बाद, और ये बच्चा है, नाती है, अभी अभी दीक्षा हुई थी, सुधर्म सागर जी का नाती है। कहते हैं वाह, ऐसे बच्चे धन्य हैं। दीक्षाओं की आने वाली है बहार, और शिखर जी में होगा कहते इस जीवन का उद्धार। तारीख नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर यानी चतुर्मास के बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सम्मेर शिखर जी की 13 पंथी कोटि में दोपहर 1 बजे के लगभग 5 दीक्षाएं देंगे। इन 5 दीक्षाओं में एक है अविरल भाई जी, जिन्होंने IIT करने के बाद वालमार्ट में नौकरी की, और कहते हैं 30 लाख का पैकेज भी है। लेकिन उन्होंने कहा यह सब बेकार है, अरे अगर जीवन का उद्धार है तो दीक्षा ही उसका आधार है। मधुबन में ध्यान रखिएगा, आगामी 14 नवंबर को 13 पंथी कोटि के अंदर 5 दीक्षाएं आचार्य श्री द्वारा। 60 से 70 वर्ष की उम्र के 60 की दीक्षा का प्रदान किया गया मुहूर्त। खबर है 31 अगस्त मंगलवार सूरत से अशोक जैन जयचंदा जी ने दी जानकारी कि यहां पर 7 वर्ष की बालक से लेकर 70 वर्ष के वयोवृद्ध ने दीक्षा के लिए उनके मुहूर्त प्रदान किए गए। कहते हैं इसके अंदर तो 6 तो पूरे परिवार हैं जो एक साथ दीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं ना, दीक्षा लेने की उम्र नहीं होती, जिस क्षण मन आए उस दिन तुरंत दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं इन 60 के अंदर 7 वर्ष के बालक भी हैं और 70 वर्ष के वयोवृद्ध भी हैं। इसी तरीके से तो कहते हैं इस जीवन का उद्धार संभव है। 6 दिन के उपवास के बाद पारणा, और देखने को भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। दृश्य देख रहे हैं आप सम्मेर शिखर जी से, जहां पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का सिंह निष्कृत उपवास चल रहा है, और साथ में मौन साधना, यानी 557 दिन में 496 दिन उपवास और 61 दिन पारणा होगी। अब 30 अगस्त को इनका 6 दिन के उपवास का पारणा हुई, तो देखिए कितना जनसैलाब उस भक्ति के कारण आचार्य ऋषि के सामने उमड़ पड़ा इस आहार को देखने के लिए, जो 6 दिन बाद हुआ। आज 2 सितंबर को इनका 32वां उपवास है। कहते हैं ना, इस तरीके से यह कठोर चर्या की जाती है सिंह निष्कृत व्रत की। नवदीक्षित मुनिषी लब्धि सागर जी की समाधि, ये गाड़ीवाट से सूचना है, जहां आचार्य मयंक सागर जी द्वारा नवदीक्षित मुनिषी लब्धि सागर जी की 30 अगस्त यानी सोमवार को
मध्यकाल में समाधि हो गई। यहाँ पे भी नवनिर्मित त्यागी वन, वहां पर सायकाल में डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आ रहा है पर्युषण पर्व महान, बंद हो बूचड़ खाने, हो जीवों का कल्याण। जी हाँ, यही नारा होना चाहिए। 16 दिवसीय पर्युषण पर्व जैनों का महापर्व आ रहा है 4 सितंबर से लेकर अब अगले 19 सितंबर तक के लिए। यानी इन 16 दिवस के अंदर कहते हैं अहिंसा का नारा बुलंद हो, जीवों का कल्याण हो, जियो और जीने दो। इन नारों के साथ हमारी जितनी समितियां हैं ना, जितने कुर्सी पर बैठे लोग होते हैं, उन सबको कुछ दिन पूर्व से ही सभी जगह पूर्व जगह पर, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, निगम के अधिकारी हो, सब ऊपर पत्र भेजकर कम से कम इन दिनों के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कत्ल खानों को बंद किया जाए, पशु पक्षियों की हत्या पर तत्काल बिक्री पर रोक लगाई जाए, मांस की खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं हो, कम से कम इन 16 पावन दिनों में। अरे पावन दिन तो नवरात्र के भी होते हैं, उनमें भी होनी चाहिए। रमजान के भी पावन दिन होते हैं, उनमें भी कत्ल खानों को बंद रखना चाहिए। इस तरह की आवाज शायद किसी समिति से उठे ना उठे, जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से हमने जरूर उठाई है। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, उनके ओएसडी से बात भी की इस बारे में, साथ में हमने बात की, कई जगह हमने ईमेल और व्हाट्सएप से जहां जहां संभव था हमने हर जगह पर इस पत्र को 24 मुख्यमंत्रियों को पहुंचाया और लगभग 30-40 निगमों में भी पहुंचा दिया है। क्या किसी और कमेटी ने इतने गंभीर प्रयास किए हैं? हम बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, पर इस तरह के प्रयास करने में हम नाकाम क्यों हो जाते हैं? अरे यूपी के मुख्यमंत्री जो ने, योगी जी ने, वहां तो उन्होंने मथुरा के अंदर ये शुरुआत कर दी है, पर हमारा शिखर जी में हम क्यों चुप बैठे हैं? शिखर जी उससे ज्यादा पावन बनता है, पर वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। बहुत चिंतन की बातें हैं, पर हमारी कमेटियों को एक होकर रहने की आदत ही नहीं रही है, क्योंकि मैं हूं सिकंदर, बाकी सब बेकार हैं, और यही कहकर हम सब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते। 9 दिन के 10 लक्षण धर्म इस बार, तो कैसे बनाएंगे हम 10 धर्म इस बार? सोचने वाली बात है। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो आ रही है समय 11 सितंबर को, और 19 को है अनंत चतुर्दशी। यानी इस बार 9 दिन का 10 लक्षण है, धर्म 10 है, उत्तम क्षमा से उत्तम ब्रह्मचर्य तक। तो किस तरह बनाएंगे? ये कैलेंडर देख रहे हैं आप सांध्य महालक्ष्मी का, जो हर महीने आता है, जिसमें जैन पर्वों, कल्याण को, तिथियों, दीक्षा जयंती सबकी जानकारी होती है। एक अद्वितीय कैलेंडर है ये। इसमें भी इस बार स्पष्ट कर दिया गया, संकेत दिया गया है कि इस बार हम भाद्रपद शुक्ल पंचमी की जगह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से हम शुरू करेंगे। यानी चतुर्थी को इस बार हम उत्तम क्षमा पर्व मनाएंगे, जिससे 10 दिन हो जाएंगे और 10 धर्म इस तरह अपनाएंगे। और एक खुशखबरी और लाया है सांध्य महालक्ष्मी आपके लिए, सबसे लोकप्रिय जैन समाचार पत्र है, और यह आपने लाया है इस बार सभी मंदिरों तीर्थों के लिए निःशुल्क क्षमावाणी संदेश देने की योजना। यानी इस बार आपको कोई पैसा मंदिरों को नहीं खर्च करना, 4-5 लाइन तक का अपना क्षमावाणी संदेश इस अखबार के द्वारा जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आप नंबर देख लीजिएगा, यह नंबर नोट कर लिया, आपको उसमें व्हाट्सएप करना होगा अपना संदेश, जो 4-5 लाइन से अधिक का नहीं हो। 9910690825। जी हाँ, 9910690825। इस पर आपको अपनी 4-5 लाइन का व्हाट्सएप पर संदेश भेजना है, वह निःशुल्क इस में प्रकाशित होगा। ध्यान रहे, इस अंक की 12,000 प्रतियां देश के सभी प्रमुख तीर्थों में और दिल्ली एनसीआर में सब जगह पर वितरित की जाती हैं। और इसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिएगी आपको इस पत्रिका की, तो आपको शुल्क देना होगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पर या डिजिटल रूप में आपको सॉफ्ट कॉपी जरूर निःशुल्क दी जाएगी। है ना खुशखबरी? यानी मुफ्त संदेश, केवल ध्यान रखिएगा मंदिरों और तीर्थों के लिए है। संतों का हो सुरक्षित विहार, अरे मिष्ठान खाओ और याद रखो हर बार। जी हाँ, इस समय आप देख रहे हैं रतलाम दाहोद हाईवे के दृश्य, जो है 29 अगस्त रविवार के, जहां पर सुनील सागर जी युवा संघ भारत यह मिष्ठान वितरित कर रहा है ट्रकों और बसों के ड्राइवरों को। आप सोच रहे हो क्या हो रहा है? यह वर्ष है आचार्य श्री सुनील सागर जी की दीक्षा का रजत जयंती वर्ष है ये। और इसमें हर रविवार को, हर माह के रविवार को जो लास्ट होता है, जैसे 29 अगस्त था, उसमें किसी हाईवे पर जाकर यह वह बड़े वाहनों के ड्राइवरों को मिष्ठान बांटते हैं और जानकारी देते हैं, समझाते हैं साथ में कि हमारे संत पद विहार करते हैं, नग्न रूप से होते हैं। आप उनके विहार के समय ध्यान रखिएगा, उनकी सुरक्षा रखिएगा, जब भी वाहन चलाएं ध्यान से चलाएं और यह मिष्ठान आप साथ में पाएं। कितनी अच्छी भावना है जागरूकता के लिए। जज पहुंची बड़े बाबा के पास और गुरुवर से लिया आशीर्वाद। डिस्ट्रिक्ट जज रेणुका कंचन
पहुंच गई कुंडलपुर के बाबा बड़े बाबा के पास, दर्शन किए और वहीं पर विराजमान गुरुवर निरापक मुनि श्री योग सागर जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कहते हैं बड़े बड़े बाबा के पास बड़े बड़े लोग यूं ही आशीर्वाद के लिए पहुंच जाते हैं। कहते हैं अपने कर्मों की निर्जरा के लिए इससे बढ़िया स्थान शायद कहीं नहीं पाते हैं। फिर सुनाएंगे आपको नई बातें, नई खबर के साथ। रोजाना आते हैं आपके पास रात्रि 8 बजे, है ना, यूट्यूब पर चैनल महालक्ष्मी आपका चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसे भूलना मत। आपके दिलों में रहने वाला सादर जय जिनेन्द्र।